Assalamu alaikum. I'm Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we study on avoidant personality disorder. आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके पीछे काजेज़ क्या होती हैं और इसे हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जैसे कि उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये पर्सन क्या करते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस चीज़ों को किन्हें अवॉइड कर रहे होते हैं। तो इन्हें ये अवॉइड कर रहे होते हैं सोशल सिचुएशंस को, यानी सोसाइटी के अंदर जाके लोगों से मिलते हुए इन्हें क्या होती है, इन्हें सोशल एंजाइटी होने लग जाती है, इन्हें इंटीमेसी का फ़ियर होता है, यानी किसी के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करते हुए इन्हें एक खौफ महसूस होता है और ये उसे इनहिबिट कर रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं, या किसी और पर्सन के साथ इन्हें अटैच होते हुए जो है वो इन्हें फ़ियर महसूस हो रहा होता है। और इसके अलावा इनके अंदर जो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है कि ख़ुद को ये किसी कमी का शिकार समझ रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें होता है कि हम लोगों से ज़्यादा मिले जुले ना, अगर हम किसी से मिले जुलेंगे तो लोग जो है हमें कोई पॉइंट आउट करेंगे या हमारे पर कोई तंज करेंगे या हमारे ऊपर जो है वो कोई पॉइंट उठाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, उनके साथ कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते, सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं। अब हम इनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो ऐसे पर्सनस को क्या होता है कि सोशल इनहिबिशन हो रही होती है, यानी कि अवॉइड कर रहे होते हैं कि किसी भी सोशल गैदरिंग के अंदर जाते हुए या सोशल कॉन्टैक्ट बनाते हुए। इसके अलावा ये हाइपर सेंसिटिव होते हैं किस चीज़ के बारे में, कि इन्हें होता है कि कोई हमारे बारे में कोई नेगेटिव इवेल्यूएशन ना कर ले, कोई हमें नेगेटिवली जो है वो परसीव ना कर ले। इन्हें इस तरह ये खौफ होता है कि कोई हमें जज ना कर ले, कोई हमें नेगेटिव परसीव ना कर ले, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे होते हैं कि सोशल गैदरिंग्स को, सोशल रिलेशनशिप बनाने के अंदर जो ये अवॉइड कर रहे होते हैं, लोगों से ज़्यादा मिलजुल नहीं रहे होते, जो इनके सोशल रिलेशनशिप होते हैं उन्हें ये मेंटेन करके नहीं रखते, उनको जो ये ख़त्म कर रहे होते हैं या ये फर्दर जो है उन्हें नहीं बनाते। इसके अलावा ऐसे पर्सन्स क्या करते हैं कि ये इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं बनाते, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को भी जो है ये अवॉइड कर रहे होते हैं कि ये ज़्यादा अगर किसी का कॉन्टैक्ट बनाएंगे तो इन्हें फ़ियर होता है कि कोई इन्हें क्रिटिसाइज़ ना करे, कि या कोई इन्हें डिसअप्रूव ना कर दे। अगर किसी को ये फ्रेंडशिप के लिए या वैसे रिलेशनशिप के लिए अगर ये किसी के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं तो कोई इन्हें रिजेक्ट ना कर दे, जिसकी वजह से इन्हें फ़ियर महसूस हो रहा होता है और ये ख़ुद जो है ना ये अवॉइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये अनविलिंग होते हैं कि किसी और पर्सन के साथ मिलके काम करने के लिए सोलिटरी वर्क कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, अकेले रहना जो है ये पसंद कर रहे होते हैं। और किसी भी सोशल सिचुएशन के अंदर भी जानते हुए ये इसलिए ही अवॉइड कर रहे थे कि कोई जो इन्हें पॉइंट आउट ना करे या कोई इन्हें क्रिटिसाइज़ ना करे, या ऐसा ना हो कि किसी को ये पसंद ना आए तो कोई इन्हें रिजेक्ट कर दे या डिसअप्रूव कर दे। इसके लिए किसी की तरफ दोस्ती का हाथ भी नहीं बढ़ा रहे होते, ना रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़े होते हैं कि कोई इन्हें डिसअप्रूव कर देगा तो इनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है कि ये दूसरे ख़ुद को जो है ये दूसरे लोगों से कमतर समझ रहे होते हैं, इसलिए ये लोगों से मिलजुल नहीं रहे होते, लोगों को अवॉइड कर रहे होते हैं और पीछे रहते हैं। इनके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो भी ये होते हैं कि हाइपर सेंसिटिव होते हैं कि कोई इन्हें क्रिटिसाइज़ ना कर दे। इसके अलावा सोशल आइसोलेट हो रहे होते हैं, सोशल सिचुएशंस को अवॉइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा इनकी नज़र के अंदर इनकी जो अपनी सेल्फ इमेज होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, तो जब ये खुद से सेटिस्फाई नहीं होते तो ये ज़्यादा मौका देते हैं कि कोई और पर्सन जो है वो इन्हें क्रिटिसाइज़ कर सके। अगर एक पर्सन खुद से सेटिस्फाई होता है तो अगर उससे कोई बात करता भी है तो वो उसी टाइम उसको जो है रिप्लाई में आंसर करता है और अपना डिफेंड करता है। लेकिन जब ये खुद से सेटिस्फाई नहीं होते तो जब इन्हें कोई और कुछ कह देता है तो वो और उसको जो है उस कमेंट को लेके और ज़्यादा जो है ये इन्फीरियर जो है वो फील करते हैं। इसके अलावा ये एम्बेरस होते हैं सोशल सिचुएशंस के अंदर जाते हुए, सोशल गैदरिंग के अंदर जाते हुए, उन्हें उधर कोई डिसअप्रूव ना कर दे या उनको जो है कोई उधर कोई इनके ऊपर कोई कमेंट पास ना कर दे जिसको ये डिसअप्रूवल इनके लिए हो। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी है कि ऐसे पर्सन जो है वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं नेगेटिव इवैल्यूएशंस को लेकर, कोई इन्हें नेगेटिवली जो वो इवैल्यूएट ना कर ले, सोशल सिचुएशंस को जो है ये इनहिबिट कर रहे होते हैं या ख़त्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये किसी भी चीज़ का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे होते, किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे होते, उसमें जो है ये इनका एक फेलियर होता है। और कोई अपनी जॉब को भी ये लेके सेटिस्फाई नहीं होते, जॉब के ऊपर ये प्रॉपर तरीके से जो है ये वर्क नहीं कर रहे होते, उधर भी इन्हें एक फ़ियर होता है कि कोई जो को वर्कर है वो इन्हें जो है वो क्रिटिसाइज़ ना कर दें। फ्रेंड के साथ भी जो है ये न्यू फ्रेंड बनाते हुए ये अवॉइड कर रहे थे कि कोई और इनकी फ्रेंडशिप को कबूल करेगा या नहीं करेगा, एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, या वो इसके ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज़ करेंगे। इसके जो एसोसिएटेड फीचर्स है वो ये हैं कि ऐसे पर्सन क्या करते हैं कि वो शाय होते हैं, वो ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं,
बातचीत नहीं करते कि हम बात करेंगे तो कोई हमारे मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए जो कि दूसरा के लिए नापसंदीदा हो, और दूसरा पर्सन जो वो हमें क्रिटिसाइज़ करे या वो हमें जो है वो डिसअप्रूव कर दे या हमारे साथ रिलेशनशिप ना बनाए या हमें रिजेक्ट कर दे। इसके अलावा ऐसे जो पर्सन होते हैं वो ज़्यादातर अकेले रहते हैं, लोनली रहते हैं और आइसोलेटेड रहते हैं। अकेले ही वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं और अकेले ही काम कर रहे होते हैं, किसी और पर्सन के साथ वो रिलेशनशिप या इंटरपर्सनल कॉन्टेक्ट्स नहीं बना रहे होते। उसकी वजह से क्या होता है कि इनकी सोशल ऑक्यूपेशनल जो लाइफ होती है वो भी उसकी वजह से डिस्टर्ब होती है। ज़्यादातर जो ऐसे पर्सन होते हैं वो अडल्टहुड एज के अंदर जो है ऐसे पर्सन को इस तरह के साइन एंड सिम्टम्स का सामना करना पड़ रहा होता है। चाइल्डहुड एज के अंदर ही जो ऐसे पर्सन हैं उनके अंदर शाइनेस आ रही होती है कि वो दूसरे लोगों से, स्ट्रेंजर से मिलते हुए अवॉइड कर रहे होते हैं या किसी और पर्सन के साथ वो बातचीत नहीं कर पा रहे होते। लेकिन ज़्यादा जब ये अडल्टहुड एज के अंदर जाते हैं कि जब ये इन्हें वर्क प्लेस और डिफरेंट प्लेसेस पे जाकर अपना वर्क करना पड़ता है, दैन ज़्यादा जो है ये इन पर्सनस को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर एक हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, अगर एक पर्सन है वो एक ऑफिस में वर्क करता है तो उधर उसको वो अकेला ही एक काम नहीं कर सकता, उसे उधर को वर्कर्स के साथ भी बातचीत करनी पड़ती है, उनके मशवरे से, एडवाइस से साथ उसे काम लेना पड़ता है, मैनेजर से बात करनी पड़ती है, सीईओ से अपने जो एक प्रोजेक्ट जो है उसको डिस्कस करना पड़ता है। लेकिन ऐसे पर्सन जो है वहाँ पे शाय फील कर रहे होते हैं और अपनी इन चीज़ों को जब वो डिस्कस नहीं कर पा रहे होते और कंफर्टेबल नहीं होते दूसरे पर्सन के साथ और कोई रिलेशनशिप नहीं बनाना चाह रहे होते और अब ईज़िली जो है वो अपनी बात उन तक कन्वे नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से जो है इन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होता है। अब इसके अंदर जो है वो हम इसकी टाइप्स को स्टडी कर लेते हैं कि फोबिक अवॉइडेंट क्या होता है कि भाई दूसरे पर्सन्स के ऊपर जो है क्रोनिकली डिपेंडेंट हो रहे होते हैं। लेकिन ये उसके अलावा कन्फ्लिक्टेड अवॉइडेंट क्या होते हैं कि ये क्या होता है कि ज़्यादा नेगेटिविस्टिक थाट्स उनके होते हैं, कि ज़्यादा नेगेटिव थॉट सोच रहे होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं इनके थाट्स के अंदर और इनके बिहेवियर्स के अंदर भी। हाइपर सेंसिटिव इस तरह से होता है कि नहीं होता कि दूसरे पर्सन हमें, हाइपर सेंसिटिव अवॉइडेंट को नहीं होता कोई हमें क्रिटिसाइज़ करेगा या कोई हमारे ओपिनियन को पसंद नहीं करेगा। सेल्फ डिसर्टिंग अवॉइडेंट इस तरह का होता है कि ऐसे पर्सन के ज़्यादातर जो है वो डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं और नेगेटिव इम्पल्सिस होती हैं। कोल्ड अवॉइडेंट जो है वो इजीली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। और एक्सप्लॉइटेबल अवॉइडेंट जो होते हैं वैसे पर्सन होते हैं जो इजीली अपना एंगर जो है, अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। यानी कि उन्हें किसी और पर्सन के ऊपर गुस्सा तो आ रहा है लेकिन वो शाय फील कर रहे हैं और वो झिझक के तौर के ऊपर वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने गुस्से को निकाल नहीं पा रहे या नेक्स्ट पर्सन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, और उसके ऊपर वो एंगर या अपना गुस्सा जो है वो अपना एंगर जो एक इमोशन है उसे वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। अब हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि ऐसे पर्सन को ट्रीट किस तरह से किया जाता है। तो इनके लिए जो है वो एक तो स्पोर्टिव साइकोथेरेपी होती है कि इनके लिए डिफरेंट सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जो कि इन्हें सपोर्ट करें और इन्हें ये जिनके साथ अपने प्रॉब्लम्स वगैरह को या जिस तरह की ये फीलिंग्स है उन्हें वो शेयर कर सके ताकि उनके ऊपर प्रॉपर जो वर्किंग हो सके। इसके अलावा CBT जो है वो ऐसे पर्सनस के ऊपर अप्लाई की जाती है। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी कि जो इनकी कोग्निशन है उसको इसके जो है उसे बेहतर किया जाए, इनकी कोग्निशन के अंदर चेंजिंग लाई जाए जो कि दूसरे पर्सन को मिलते हुए अवॉइड करें कि कोई पर्सन मुझे क्रिटिसाइज़ ही करेगा। तो उनकी ये जो कोग्निशन है, ये जो एक स्कीमा बिल्डअप हो चुका है उसको जो है वो चेंज किया जाए। इनका जो एक नेगेटिव थाट है उसे पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी की जाती है और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन जो है वो इन्हें यूज़ करवाई जाती हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।